नासा के लिए चांद लगातार दूर होता जा रहा है क्योंकि वो अपने आर्टेमिस 1 मिशन के लॉन्चिंग डेट को लगातार बदल रहा है। जिस लॉन्चिंग को 29 अगस्त को हो जाना चाहिए था वो ना सितंबर में हो सका और ना ही उसके अक्टूबर में लॉन्च होने के आसार है, क्योंकि ये अब लगभग तय हो गया है कि आर्टेमिस 1 मिशन अब नवंबर से पहले लॉन्च नहीं होने जा रहा है। तो आखिर ऐसी क्या तमाम वजहें हैं जिसके कारण नासा अपने लॉन्चिंग डेट को लगातार बढ़ा रहा है? आखिर वो कौन सी वजह है जिसको वो दुनिया से छुपा रहा है? इन्हीं तमाम मुद्दे पर चर्चा होगी हमारे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। तो क्या नासा के पास ऐसी कोई बड़ी वजह है जिसके कारण वो आर्टेमिस 1 मिशन को लगातार टालता जा रहा है? क्योंकि जो बातें वहां से निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक जिस वक्त एसएलएस रॉकेट में तकनीकी खराबी आई थी उसको ठीक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी और जल्दी ही उस पर काबू पा लिया गया था। बाद में हाइड्रोजन फ्यूल के लीक होने के कारण इसको एक बार फिर टालना पड़ा। लेकिन पिछले दिनों जब सारी चीजें ठीक हो गई, इसके बावजूद नासा ने आर्टेमिस 1 के लॉन्चिंग को आगे क्यों बढ़ा दिया? इन्हीं तमाम चीजों के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की तमाम जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। नासा लगातार आर्टेमिस 1 मिशन को टालता जा रहा है और दुनिया को जो इसके बारे में वजह पता चली है वो है एसएलएस रॉकेट में आई तकनीकी खराबी। यानी कि जिस तरीके से 29 अगस्त को इसे लॉन्च करने की तारीख तय की गई थी, उसी दिन रॉकेट में हाइड्रोजन फ्यूल के लीक होने के कारण मिशन को टाल दिया गया, यानी कि रॉकेट को लॉन्च नहीं किया गया। हालांकि नासा ने उसके बाद 2 सितंबर और 5 सितंबर की तारीख भी तय कर रखी थी और यह बताया गया था कि इन दोनों ही तारीख में 2 घंटे और 1.5 घंटे के लिए लॉन्च विंडो ओपन होगा और रॉकेट को लॉन्च कर दिया जाएगा। लेकिन इन दोनों ही तारीख को रॉकेट को लॉन्च नहीं किया जा सका, यानी नासा का जो चंद्रमा पर पहुंचने का ऐलान था वो अधूरा रह गया। तो क्या केवल यही एक वजह है कि रॉकेट में तकनीकी दिक्कत आ गई इसलिए लॉन्च को टाल दिया गया, या फिर इसके पीछे की सच्चाई कुछ और है? क्या नासा दुनिया से कोई ऐसी सच्चाई छुपा रहा है जिसको जानकर शायद नासा की काबिलियत पर सवाल उठने लगे? क्योंकि पिछले दिनों ही नासा ने यह ऐलान किया था कि आर्टेमिस 1 मिशन में सब कुछ ठीक हो चुका है और उसको जल्दी ही लॉन्च कर दिया जाएगा और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि सितंबर में आर्टेमिस 1 मिशन को लॉन्च कर दिया जाएगा। लेकिन एक बार फिर नासा के पास बहाना था और यह बहाना था इयान तूफान का। यही वजह थी कि तूफान के आने से ठीक पहले 27 सितंबर को रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट को व्हीकल असेंबली बिल्डिंग में वापस लेकर जाया गया। इयान तूफान के गुजरने के बाद नासा के वैज्ञानिकों ने और इंजीनियर्स ने एसएलएस रॉकेट और ओरियन स्पेसक्राफ्ट को चेक किया और इस चेकिंग में सब कुछ ठीक निकला। हालांकि उनका दावा है कि थोड़ा सा पानी शायद स्पेसक्राफ्ट के अंदर पहुंचा है, लेकिन इस लीकेज के कारण किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो अब सवाल यह उठता है कि जब सब कुछ ठीक है तो नासा आर्टेमिस 1 मिशन को लॉन्च क्यों नहीं कर रहा है? और जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक नासा ने अगली लॉन्च विंडो के दौरान इस मिशन को लॉन्च करने की कोशिशों से इनकार किया है। नासा के पास 17 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक का वक्त है, लेकिन नासा ने अब 12 से 27 नवंबर की लॉन्च विंडो में कोशिश करने का फैसला किया है। इसका साफ साफ मतलब यही है कि नासा अब अक्टूबर में आर्टेमिस 1 मिशन को लॉन्च नहीं करने जा रहा है, बल्कि इसके लिए वो अब नवंबर का इंतजार करेगा।
और लॉन्च को टालने के पीछे की जो सबसे बड़ी वजह नासा ने बताई है वो ये है कि लॉन्च के लिए नवंबर में फोकस करने से कैनेडी स्पेस सेंटर के कर्मचारियों को इयान तूफान के बाद अपने परिवारों और घरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए समय मिल जाएगा। साथ ही टीमों के पास लॉन्च पैड तक पहुंचने के लिए भी पर्याप्त वक्त होगा। और जिस तरीके से नासा लगातार अपने मिशन को टाल रहा है उससे यह सवाल उठने लगा है कि जिस तरीके से पहली बार जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग 21 जुलाई 1969 को चांद पर पहुंचे और उसकी सतह पर कदम रखा और उसके बाद लगभग 3 साल तक यह मिशन चलता रहा और आखिरी अंतरिक्ष यात्री जो 11 दिसंबर 1972 में चांद पर पहुंचे, उसके बाद से लगातार चांद पर जाने की कोई कोशिश नहीं की गई। यानी 50 साल तक कोई भी कोशिश नहीं की गई। अब सवाल यह उठता है कि 3 साल के अंतराल में यानी कि 1969 से लेकर 1972 तक 6 बार अंतरिक्ष यात्री चांद पर पहुंचे, लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि नासा ने चांद पर जाने की अपनी तमाम योजनाएं बंद कर दी। और जिस तरीके का दावा बाद के दिनों में किया गया और यह बताया गया कि वहां पर किसी तरीके की एलियन सभ्यता पहले से ही मौजूद है, यानी चांद पर एलियन पहले से मौजूद हैं। और यह भी बताया गया कि शायद नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जो बात कही है उसके मुताबिक जब वो चांद पर जा रहे थे तो उस वक्त उन्हें यह आभास हो रहा था कि उनके अंतरिक्ष यान की निगरानी कोई दूसरा स्पेसक्राफ्ट भी कर रहा था। साथ ही यह भी दावा किया गया कि जब वो चंद्रमा पर पहुंचे तो वहां पर अजीब तरीके का कोई संगीत बज रहा था और उसमें इस तरीके का संदेश देने की कोशिश की जा रही थी कि पृथ्वीवासी वापस पृथ्वी लौट जाएं और यहां पर दोबारा कदम ना रखें। हालांकि ये तमाम जो बातें बताई जा रही थी, जो दावा किया जा रहा था, उसको अटकल ही माना गया, अफवाह ही माना गया, क्योंकि इसके पीछे कोई पुख्ता सबूत या कोई पुख्ता तर्क मौजूद नहीं था। अब रही बात कि 50 साल तक नासा ने दोबारा चांद पर जाने की कोशिश क्यों नहीं की, तो उसके पीछे नासा का तर्क यह है कि चांद पर भेजने का खर्च बहुत ज्यादा आता है और वहां पर जाने का फिलहाल पिछले 50 साल में कोई उद्देश्य नहीं था, इसलिए चांद पर नहीं भेजा गया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि 50 साल पहले जो चंद्रमा से मिट्टी लाई गई थी उसकी जांच अब की जा रही है। यानी 50 साल तक उसको वैक्यूम ट्यूब में बंद रखा गया और उसकी जांच अब की जा रही है। तो उसके बारे में नासा का तर्क यह है कि चूंकि 50 साल पहले उनकी तकनीक उतनी उन्नत नहीं थी, इसलिए यह फैसला 50 साल पहले उसी वक्त ले लिया गया था कि जब हमारी तकनीक ज्यादा उन्नत हो जाएगी तब इस सैंपल को खोला जाएगा और उसकी जांच की जाएगी। अब यहां पर एक और सवाल उठता है, तो क्या नासा को ऐसा लगता है कि 50 साल के बाद वो इस स्थिति में आ गए हैं कि उस ट्यूब को खोल करके जो वो जांच कर रहे हैं उसके लिए वो पूरी तरीके से तैयार हैं और जांच के जो नतीजे मिलेंगे उसका वो विश्लेषण अब मौजूदा तकनीक के आधार पर कर सकते हैं? क्योंकि तकनीक हमेशा नई होती जाती है और आने वाले कुछ साल में और भी उन्नत होगी। तो इसके पीछे जो नासा का तर्क है वो ये है कि चूंकि वो एक बार फिर चांद पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है तो वहां से सैंपल एक बार फिर आ सकते हैं, इसलिए जो 50 साल पहले के सैंपल मौजूद हैं उसकी जांच कर लेनी चाहिए ताकि उसकी जांच के आधार पर जो आंकड़े मिले तो उसके आधार पर जब चांद पर मिशन को भेजा जाएगा तो वहां पर जो पिछले 50 साल के सैंपल की जांच से नतीजे मिले हैं उसके आधार पर वहां पर आगे की रिसर्च की जा सके और इस सैंपल की जांच से तमाम तरीके के आंकड़े आएंगे और वैज्ञानिक ये भी बता पाएंगे कि उन्हें इस कड़ी को जोड़ने के लिए और किस तरीके के सैंपल की जरूरत है
और जब नासा का मिशन आर्टेमिस वहां पर पहुंचेगा तो वहां से आगे की खोज के लिए तमाम तरीके के सैंपल वापस पृथ्वी पर लाए जा सकेंगे और उस पर आगे का रिसर्च किया जा सकेगा। तो आपने इस वीडियो में जाना, समझा और सुना उन वजहों के बारे में जिसके कारण नासा अपने आर्टेमिस 1 मिशन को लॉन्च करने में देरी कर रहा है। लेकिन इसमें से कुछ ऐसी वजहें भी थी जो महज अटकलें थी, अफवाह थी। इसी तरह की एक अफवाह उस वक्त सामने आई थी जब नासा के XPRO के हवाले से यह दावा किया गया था, उनकी किताब में ऐसा कहा गया था कि नासा ने जो दावा किया था चांद पर इंसानों को भेजने का, दरअसल ऐसी कोई घटना उस वक्त हुई ही नहीं थी। यानी कि नासा ने जिस वक्त चांद पर इंसानों को उतारा था उस वक्त ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। हालांकि तर्कों के आधार पर इस अफवाह को भी खारिज किया जा चुका है और यह दावा किया गया है कि 1969 में यानी 21 जुलाई को जब नील आर्मस्ट्रांग वहां पहुंचे थे तो वो घटना पूरी तरीके से सच थी। हालांकि इसकी सच्चाई के बारे में बहुत पड़ताल करने की जरूरत नहीं है। हम तो बात कर रहे हैं उन वजहों की जिसके कारण आर्टेमिस 1 मिशन लगातार टल रहा है। तो उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि जिस तरीके से 1969 में रूस के कारण नासा ने आपाधापी में चांद पर पहुंचने का निर्णय लिया था, वैसा ही कुछ फैसला एक बार फिर नासा ने किया है। लेकिन इस बार रूस की जगह चीन ने ले लिया है और चीन जल्दी से जल्दी चांद पर जाने की तैयारी कर रहा है क्योंकि चांद पर उसे हीलियम 2 मिल गया है और वो भी बिल्कुल क्रिस्टल फॉर्म में। तो इसको जान करके चाइना के वैज्ञानिक बहुत उत्साहित हैं और वो चाहते हैं कि ऊर्जा के इस अकूत भंडार को हासिल किया जा सके, क्योंकि हीलियम 2 के बारे में कहा जा रहा है कि वो फ्यूल का एक जबरदस्त अल्टरनेट हो सकता है, एक विकल्प हो सकता है। साथ ही वो पृथ्वी के लिए भी ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत साबित हो सकता है। शायद यही वजह है कि नासा इस रेस में पीछे नहीं रहना चाह रहा है और जल्दी से जल्दी वो भी चांद पर पहुंचना चाह रहा है और इसी कारण वो अपनी तैयारी को पूरा किए बिना आपाधापी में चांद पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि उसे तमाम तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, वो चाहे फ्यूल लीक की बात हो या SLS रॉकेट में आई तकनीकी खराबी। तो क्या यही वो वजह है जिसके कारण नासा अपने आर्टेमिस 1 मिशन को लॉन्च करने में देरी कर रहा है या फिर इसकी कोई और भी वजह है? अगर आपकी समझ में कोई और वजह सामने आती है तो उस वजह को अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और बताइएगा कि क्या यही तमाम वजह जो मैंने बताई है वो सही है या फिर इसकी कोई और भी वजह हो सकती है। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।